हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस है। उसके अंतिम दौर में आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। अब क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ आपके सामने जो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव में परेशानी देंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत समझने में परेशानी देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपके आगे 10th में भी काम आए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक आप उसे कर नहीं लेते हो। क्या होता है ना, दरअसल अक्सर कि आप यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त मिला रहे क्वेश्चन बड़ा टफ है, यार ये काम बड़ा टफ है, तो ये नहीं, तो आप क्या सोचते हैं कि टफ है, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। नहीं, बहुत बच्चों की सोच होती है ऐसे, बहुत लोगों की सोची, हालांकि कुछ सोचते रहे तुझसे नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा, बट बहुतों की होती है यार जब इससे नहीं पाया तो हमसे कैसे होगा। नहीं, वो उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोला है। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, है ना, क्या होता हो आलस के कारण बोल रहा हो। बट आपको तो चेक करना चाहिए ना कि आपको, आप ठीक है नहीं हो पाएगा काम तो कोई बात नहीं, नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, बट आप एटलीस्ट ये तो देख पाओगे ना कि आप कितने पानी में हो या आपको कितनी मेहनत और करनी है। ठीक है, तो अपने को परखने से कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को एनालाइज, सेल्फ एनालाइजेशन जो है सबसे बड़ा चीज है। आपने अगर सेल्फ एनालाइज करना आपको आ गया, ठीक है। चलिए फिलहाल आज कुछ क्वेश्चंस है जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को से स्टार्ट करते हैं। द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, बोल रहा हूं आपको। कैलकुलेशन या तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन से अलग होंगी, अलग इन द सेंस ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल रॉकेट साइंस होगा, आपने जो पढ़ा है वही होगा। ठीक है, चलिए। हाइट एंड स्लांट हाइट, हाइट है 21 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट एल है आपका 28 सेंटीमीटर। करेक्ट, आपको हाइट दे रही है 21 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दे रही है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी कि रेडियस मुझे वहां से चाहिए, तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा, और रेडियस इन दो की मदद से ही निकलेगा, है ना, रेडियस इन दो की मदद से ही निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने चीज पढ़ी है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। हालांकि आप लोग क्या करते हैं, सीधे पाइथागोरस थ्योरम वाला ही यूज कर देते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ आप लोग घबरा जाते हैं कि यार रेडियस कैसे करूं। ठीक है, किस तरह से रेडियस निकालूं। तो यार इसमें क्या करना है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है। इसको मैंने इससे पहले एक स्टेप और भी तो बता रखा है आपको। कौन सा? एल स्क्वायर, सही तो आया है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर। आपको बोला भी था कि इस चीज को भी आप याद रखना, कल के दिन आपको इसी से काफी क्वेश्चंस आपके इससे भी सॉल्व होंगे। हाँ देखो, जब स्लांट हाइट निकालनी डायरेक्ट तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जब स्लांट हाइट निकालनी है डायरेक्ट तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। बट जब एच स्क्वायर या आर या एच निकालना है तो आपका इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका इससे काम नहीं चलेगा। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, बट हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर को क्लियर रखो, तो एच स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो एल स्क्वायर इज 28 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 28 का स्क्वायर भी हम निकाल लें। 28 का स्क्वायर क्या होगा, अब आपको हमने सीख रखा है, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 का 8, 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 21 का स्क्वायर तो अब हमें याद हो गया 440। ठीक है, माइनस करेंगे, 4 से गया 3, 8 में 4 गया 4, और 7 में 4 गया 3।
अब √343। अब आपको पता होना चाहिए कि सर √343, अब देखो जिसको भी पता होगा ना वो कर लेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप अपने फैक्टर निकाल लो इसके। तो आर किसका होता है सर, ये होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब होता है सर ये, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 7 इंटू 7 का 2 7 बाहर आ गया, अंदर बचा 7√7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे बच गया। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम नॉट अ बिग डील। अब देखो यहाँ पे ना आप इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते थे, अगर देखते हैं। देखो इसको ना अगर आप देखें कि सर 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर है, इसको और तरीके से सॉल्व करें। अभी हमें आर स्क्वायर यहाँ से बात बता रहा हूँ, ये आप या ये कर लो। आपने देखा दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, तो इसको 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ 28, और इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर अगर यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ, 7 7 दोनों के पास है ना, 7 चारों पे, तो इस पे 2 7 है और इस पे भी 2, तो यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, 4 3 12 3 9, 3 3 9, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, इसको गलत हो गया हो, ठीक है। 7√7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या, हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, तो 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7√7 इंटू 7√7 इंटू हाइट है आपकी 21। तो कितनी इजी मेरा काम यहाँ हो गया है। कैसे हो गया है बताता हूँ आपको। √7 7 ही तो होगा। देखो आप ये देखो, आप ये नंबर काट दो, चलो 7 3 21 मैंने काट दिया, ठीक है, बड़ा नंबर है काट दी। या फिर आप, अब आपके पास यहाँ क्या बचा सर, 1/3 इंटू 22 इंटू 7, और √7 इंटू √7 क्या होता है बच्चों, वो भी तो 7 ही होता है, और एक 7 और था, इंटू 3, इस 3 से इस 3 को भी आप काट लो, ठीक है। तो जो हमारे पास बचेगा हमारा आंसर होगा 22 इंटू 7 होता है 154, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आप करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, चल। Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर। कैनवास का टुकड़ा, आपको कैनवास मतलब मैंने बताया जिससे टेंट बनता है उसको हम कैनवास बोलते हैं। She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. वह इसका उपयोग एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, यह मानते हुए कि सभी सिलाई और मार्जिन काटने के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 मीटर स्क्वायर है। ये 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड इट। ठीक, उस तंबू का आयतन ज्ञात करें, इसके साथ जिसके साथ मतलब सिंपल है, आपको वॉल्यूम ऑफ टेंट बनाना है। अब वो कैनवास लाई कितना, मॉलिका एज अ पीस ऑफ कैनवास, उसका कैनवास कपड़े का टुकड़ा है 551 मीटर स्क्वायर का, उसका वह इसका उपयोग करके एक शंक्वाकार तंबू बनाना चाहती है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, यानी कि जिसका बेस रेडियस 7 मीटर है। Assume that all stitching margins and the wastage incurred while cutting amount approximately 1 meter square। कि सर 1 मीटर स्क्वायर में जो है मतलब बॉडी जो, अब जैसे हम शर्ट बनाते हैं, ठीक है, आप टेलर का शर्ट बनाते हो, आप जो कपड़ा लेके जाते हो, क्या पूरा कपड़ा यूज करते हैं, कुछ कटिंग होती है, कुछ स्टिचिंग सिलाई में चले जाता है ना, ऐसा तो नहीं पूरे कपड़ा आप जितना दिया अपने का वो एक्स्ट्रा मांग के रखता है, क्यों, उसे पता है कि थोड़ा कटिंग वटिंग होगा कपड़े में, एक्स्ट्रा कपड़ा मांग के रखते हैं, ठीक है। तो वो 1 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो बताओ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो इस कपड़े से कितना जो टेंट बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए
बताएं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ कैनवास जो हमारे पास है बच्चों, सॉरी, एरिया ऑफ कैनवास जो हमारे पास है 551 मीटर स्क्वायर है ना, 551 मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर। एरिया ऑफ कैनवास इतना है। तो एरिया ऑफ वेस्टेज, कितना एरिया वेस्ट हो रहा है, उस 16 कटिंग और उसमें सर 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज हो रहा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल फॉर टेंट कितना है, 550, 551 माइनस 1, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। यानी कि सर भाई 551 था, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर जो है हमारा वेस्टेज है, तो उसको आप हटा दो, तो बचा कितना, 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा है, जिससे मेरा क्या बनने वाला है, टेंट बनने वाला है। यानी कि मेरे को यहाँ क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पे पाई कर्व सरफेस एरिया मिल गया, टेंट का क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया मिल गया। और कैसा टेंट बनना है सर, ऐसा टेंट बनना है जिसका जो बेस है, हमें कैसा टेंट बनाना है जिसका आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। तो आप बोल सकते हैं, अब देखो ये क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ही हुआ, क्योंकि सरफेस तो टेंट खाली रहता है ना, वहां कोई थोड़ा कपड़ा यूज होता है, कपड़ा केवल कर्व वाले पार्ट में, यानी कर्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में होता है। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 550 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर पाई आर एल क्या होगा, 22/7। रेडियस कितना है सर, रेडियस बोला 7, ठीक है, और एल हमको यहाँ पे निकालना है। ये फिर आप ऐसे समझो इसको, आई आर एल होता है, यह 550, 22.7, रेडियस 7, और एल यहाँ से स्लांट हाइट आ जाएगी। सर ये स्लांट हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर हमको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट चाहिए होती है। तो स्लांट हाइट की मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, हाइट यहाँ पे निकालने वाले हैं। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, अभी तक पहले किसको क्या समझना है पहले देख लो। टोटल हमारे पास कपड़ा 551 मीटर स्क्वायर था, तो एरिया ऑफ वेस्टेज कितना वेस्ट होने वाला, 1 मीटर स्क्वायर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया इसका मानते हैं कि सभी सिलाई और मार्जिन काटने के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बर्बादी मतलब वेस्टेज हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल फॉर टेंट, यानी अवेलेबल फॉर मेकिंग टेंट, आप लिख ले अवेलेबल फॉर टेंट या अवेलेबल फॉर मेकिंग टेंट, ठीक है। टेंट को बनाने के लिए कितना है, 551 माइनस 1, 550 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है सर, ओके। कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 550 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 551 में से 1 आप हटा दो तो 550 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या है, ये कौन सा क्षेत्रफल आएगा इसका, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई टेंट में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही नहीं, क्योंकि नीचे से जो टेंट रहता है, कोन रहता है, वो क्या रहता है, खाली रहता है, सर्कुलर रहता है बट खाली रहता है, वहां हमारा कोई भी कपड़ा या कोई भी मटेरियल मेटल यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर वो क्लोज्ड है, क्लोज मतलब वहां नीचे किसी, देखो अगर कोई टेंट या फिर कोई भी कोन क्लोज्ड है मतलब यहाँ से बंद है, तो इसमें ये पाई आर एल हो जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर, तब ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ये सब आपको समझा रखा है। अब हमें यहाँ से एल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, स्लैंट हाइट 7 से 7 कट गया, आपको एल चाहिए तो 550 ये 22 मल्टीप्लाई में के डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा एल। तो आप यहाँ साफ देख पा रहे होंगे कि 11 से कटेगा 11 12 22, 11 5 55 और 0, 2 से 25 टाइम ही कट जाएगा। तो जो स्लांट हाइट बच्चों हमारे पास आ गई
वो आ गई 25 मीटर, यानी त्रियक ऊंचाई जो मेरे पास आई वो आई 25 मीटर। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो हम यहाँ से हाइट निकालेंगे, ठीक है। अगेन बिकॉज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमेशा लिखना है। और आपको पता है आपको स्लॉट हाइट निकालनी है, तो स्लॉट हाइट निकालने के लिए एल अंडर सॉरी स्लॉट हाइट आपके पास है, आपको क्या हाइट निकालनी है ना। तो जब हाइट को आप इधर रहने दोगे, एल उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर क्या बचेगा आपका हाइट का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अभी भी हमने निकाला था 25 का स्क्वायर, और रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितनी थी 7 थी, तो ये आ जाएगा 7 मीटर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका एच का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है सर 625 माइनस 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आपको एच चाहिए तो एच चाहिए ना मेरे को, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप माइनस ही कर दो, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, फिर 11 में से 4 गए 7, और ये हो गया 5। तो देयरफॉर एच हो गया आपका अंडर रूट। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर से निकालो चाहे डिवीजन मेथड से, बट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ डिवीजन मेथड को। 2 2 जा 4, 5 पे 4 गए 1, 7 6 दोनों नीचे उतरेगा, 2 और 2 4। तो यहाँ किससे करूं, 4 से करके देखते हैं। तो आप 44 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यस परफेक्ट। तो ये किसका हो गया 24 का हो गया, हाइट मेरी 24 मीटर। ठीक है, बस अब तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो कोई बड़ी बात बची नहीं। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस आपका है 7 इंटू 7, और हाइट आपकी है 24। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 से 7 कट गया, 3 8 जा 24 कट गया, और कुछ बचा और कुछ तो नहीं। तो वॉल्यूम जो मेरे पास बच गया वो हो गया 22 इंटू 56, 8 7 जा 56 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 6 जा 132, 132 की 13 कैरी, 22 5 जा 110, 110 और 10 120, और 1232 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया टेंट का वॉल्यूम। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको दिखेगा कि यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं होगी, बस ध्यान से पढ़ें, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप करते रहें। क्लियर, कॉपी करें। चलो, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। कैसे होगा क्वेश्चन, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास, टैंक है, टैंक मान लो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, यानी कि इसमें जो है आयरन शीट जो यूज हुई है 1 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी आयरन शीट यूज हुई है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चौड़ी आयरन शीट क्या की यूज हुई है। तो अब आयरन शीट यूज हुई है तो पूरा आयरन लगा होगा यहाँ पे। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर आपका वो बोलता है कि सर इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस में आंतरिक जो आपकी त्रिज्या है वो 1 मीटर है, सॉरी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आपको निकालना है, ये आपका 1 मीटर है, ठीक है।
ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर थिक हमको दिया गया है। तो सर जो ये पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर थिक है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी लोहे की चादर है। तो 1 सेंटीमीटर चौड़ी, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे ये चीज आपको मानना है कि यार ये जो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो मुझे निकालना है, ये निकालना है, ये कैसे आएगा। अगर मैं, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, आपको फिर से याद दिला दूं। अगर हम ये बाहर वाले एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ इनर माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट कर दें, आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड मिल जाएगा। ठीक है, याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन हमने किया था जी, डायरेक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, है ना। उसके लिए आपको डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। रेडियस इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, ये आपको 1 मीटर दिया गया है। एंड आउटर रेडियस, अब आउटर रेडियस क्या होगा, 1 से थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, आपको जाएगा 1 मीटर में प्लस 1 सेंटीमीटर। और ऐसा तो होता नहीं है कभी, है ना, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये हो गया 1 मीटर ये, और 1 सेंटीमीटर, तो ये आउटर पूरा कितना हो गया, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो आप मीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूले में आप देखोगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 101 हो जाएगा। ठीक है, और अगर छोटा करोगे, छोटा करना है, छोटा कर लो 1 प्लस 0.01, क्योंकि 1/100 होगा ना, तो 0.0 यानी 1.01 मीटर। सब चीज मीटर में हम लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट में से इनर पार्ट को आप माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट कितना हो जाएगा आपका, क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई बड़ा आर, आउटर रेडियस से कैपिटल आर, पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से आप 2/3 कॉमन ले लेंगे, 2/3 इंटू पाई, 2/3 पाई कॉमन ले लोगे ना पाई को, यहाँ बचेगा 1 क्यूब माइनस 1.01 का, सॉरी 1.01 का क्यूब माइनस 1 का। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपके नाम, और इसका आंसर आप निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं। क्लियर, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ